नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। बिहार में बाल विकास परियोजना अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण शीतलहर के चलते डीएम और एसपी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। आइए इसी के साथ देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। भ्रष्टाचार का एक मामला बिहार के मोतिहारी जिले से सामने आया है, जहां मैडम जी रात दिन पढ़ लिखकर बड़ी मुश्किल से बाल विकास परियोजना अधिकारी बनी थी, लेकिन किसी रिश्वत देने वाले व्यक्ति ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी। महिला अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वा दिया। अब मैडम जी जोर जोर से रो रही हैं। सीधा तकिए ना, सीधा। भीषण शीतलहर से पूरा जनजीवन प्रभावित है। ऐसे में बेघर गरीब लोगों का जीवन संकट में है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। वहीं मानवीय संवेदना के तहत पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने सड़क किनारे, फुटपाथ व झुग्गी झोपड़ी में जीवन यापन करने वाले लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए। पूरे देश में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व को लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गोविंदगंज स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च को सजाया गया। यहां पर क्रिसमस का भव्य आयोजन हुआ। ईसा मसीह को मानने वाले श्रद्धालुओं ने चर्च में प्रार्थना की। चर्च के पादरी ने विश्व कल्याण व शांति के लिए प्रभु ईसा मसीह से दुआ मांगी। क्रिश्चियन धर्म के अनुयायियों ने रेड रोज देकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। समय हम शाहजहांपुर के मेथोडिस्ट चर्च में हैं, जो कि गोविंदगंज में स्थापित है, और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। प्रेयर समाप्त हो चुकी है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है राष्ट्र के कल्याण के लिए। और इस समय हमारे साथ में फादर हैं। मैं इनसे अभी जानना चाहता हूँ कि क्या संदेश ये राष्ट्र के लिए और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए दे रहे हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज के क्रिसमस के इस शुभ मौके पर मेथोडिस्ट चर्च शाहजहांपुर की ओर से केवल राष्ट्र के लिए और विशेषकर भारत के लिए एक ही संदेश रहेगा हमारा कि सुख, चैन, अमन, शांति बना रहे, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो यीशु मसीह हैं, वो भी इन्हीं मूल्यों के लिए इस संसार में आए। हमेशा ही इन्हीं मूल्यों के द्वारा उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अंत तक जिया। सो भारत में, शाहजहांपुर में और पूरे यूपी में हमने यही दुआ करी कि अमन, शांति, चैन हमेशा कायम रहे। क्रिसमस पे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप सबको पूरे शाहजहांपुर वासियों को बड़े दिन की बधाई देना चाहता हूँ इस क्रिसमस डे की। और आज हम लोग यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं 25 तारीख को, 25 दिसंबर को। और यीशु मसीह का आने का एक मकसद था इस संसार के अंदर, और उसका मकसद प्रेम फैलाना और आपस में प्रेम, और वो किसी पर्टिकुलर कुछ एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं आया, बल्कि पूरे संसार के लिए आया। और सभी से वो उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। और एक गौशाला के अंदर उसने जन्म लिया, चरनी के अंदर। वो चाहता तो राजमहल में भी जन्म ले सकता था, लेकिन गौशाला में जन्म लेकर के वो ये संदेश देना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे कोई दरबार नहीं होता, कोई भी जा कर के उसके दर्शन को कर सकता था। और साथ ही साथ में उसने अपनी प्राण क्रूस पे दे करके एक पहला संदेश क्रूस पर कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और ये उन लोगों के लिए क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने मांगी जिन्होंने उसे प्रताड़ित किया, उसको मारा,
उसको पीटा, उसे क्रूस पे चढ़ाया, मौत की सज़ा दी। और सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह ने तीसरे दिन वो मुर्दों में से ज़िंदा हो गया और सबके लिए उसने अपने प्रेम को संदेश को दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपस में प्रेम रखें, आपस में मोहब्बत रखें। जिस घर में झगड़ा होता है वो घर रहने के लायक नहीं होता। जिस शहर में झगड़ा हो, जिस देश में झगड़ा हो, लेकिन जहाँ पर प्यार हो वो जगह अच्छी लगती है, चाहे चीज़ें थोड़ी कम ही क्यों। क्रिसमस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्रिसमस सिर्फ बहुत सी चीज़ों के लिए है। हम लोग की एक सेलिब्रेशन है, हम लोग पार्टीज़ करते हैं और चर्च आते हैं, पर साथ ही साथ में क्रिसमस का एक मैसेज ये भी है कि हम उन लोगों के लिए भी कुछ करें जो लोग इस लेवल का नहीं सेलिब्रेशन कर पाते। और भी बहुत चीज़ें हैं, यीशु मसीह दुनिया में आए थे ताकि हम सबका उद्धार हो और हम बहुत खुश हैं अभी। पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा जल मित्र नियुक्त करने के आदेश के बाद ग्राम प्रधान अपने सगे संबंधियों को नियुक्त करना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई के लिए पानी की टंकी बनवाई गई है, जिसके लिए ऑपरेटर भी रखे गए थे। अब कुछ ग्राम प्रधान इन अनुभवी ऑपरेटर को हटाकर अपने ही परिजनों की नियुक्ति करना चाह रहे हैं। इसी के विरोध में शाहजहांपुर जनपद के ऑपरेटर आज जिलाधिकारी से मिले और जल मित्र के पद पर अपनी नियुक्ति को जायज बताया। ऑपरेटरों का कहना है कि 4 वर्षों से वे वाटर सप्लाई का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें हटाकर अनुभवहीन व्यक्ति की नियुक्ति करना अन्यायपूर्ण होगा। हम लोग यहाँ आए हुए हैं इस संबंध में कि जो गांव में जो टंकी बनी हुई है उस पर हम लोग 4 साल से लगे हुए हैं, जिसमें प्रधान लोग मनमानी करके अपने परिवार के लोग अपने बेटे और भतीजियों का नाम दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? समर सिंह। कहाँ से आए हैं? जयंतीपुर शाहजहांपुर। प्रधान लोग क्या कर रहे हैं? प्रधान लोग अपने मनमानी करके अपने परिवार के लोग उसमें लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है जो हम 4 साल से लगे हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए रखा जाए, ना कि नए लोग लगाए जाए। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है। मैं ग्राम ब्रजपुरा में रहता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर है, ब्लॉक तिलहर है। गवर्नमेंट की तरफ से जल निगम में 2 जगह निकली हुई थी। जल मित्र की 2 जगह निकली हुई थी, जिसमें हम 4 साल से पंप ऑपरेटर काम कर रहे हैं और उसमें 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, जिसमें प्रधान अपनी मनमानी चला रहे हैं, अपने परिवार वालों को या अपनी पार्टी के बंदों को लगा रहे हैं। वो हम लोग के हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठेंगे। और उनके पास किसी समय का भी अनुभव नहीं है उनके पास। हमारे पास उसी आधार पर लगाया जाए। गाँव में जो सूची गई थी उस सूची में हम लोगों का नाम भी है, उसी आधार पर हम लोगों को चयनित करना चाहिए।